नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज की इस वीडियो में हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौम्या जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना के केसेस एक बार फिर से बिहार में बढ़ रहे हैं, तीसरी वेव में हम प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में लोगों के मन में खौफ एक बार फिर से जगह बना रहा है। लेकिन अब एक चीज़ जो जानना ये ज़रूरी है वो ये है कि दूसरी वेव के दौरान जो लोग इम्यूनिटी के लिए तरह तरह की चीज़ें कर रहे थे, हल्दी वाला दूध पी रहे थे, विटामिन सी के लिए नींबू वाला पानी ज़्यादा पी रहे थे, ये चीज़ें अब कितनी मददगार साबित होंगी? देखिए सौम्या जी, ये जो चीज़ें हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोविड आ गया तब ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर जब इम्यूनिटी रहेगी तो बैक्टीरिया भी दूर रहेगा, वायरस भी दूर रहेगा और सब तरह के वायरस दूर रहेंगे। तो इसलिए चूंकि पहले लोग इसके लिए सशंकित नहीं थे, लेकिन जैसा आपने ठीक कहा कि जब जब लोग खौफजदा होते हैं तब उनके अंदर एक चेतना, नई चेतना जागृत होती है। इम्यूनिटी की चेतना इस कोविड काल का एक आप बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी कह सकती हैं। एक बहुत अच्छी जागृति आई है इम्यूनिटी के लिए। हर कोई उसके लिए परेशान है और दौड़ा जा रहा है, क्योंकि उसको इम्यूनिटी बिल्डअप करना है ताकि वायरस से बचाव हो सके। वायरस अगर अंदर चला भी जाए शरीर के अंदर तो जल्दी शरीर से निकल जाए। जी, तो डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगी कि हम लोग एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बात करें, चाहे उन्हें टोटका ही क्यों ना कहा जाए, जो सेकेंड वेव के दौरान हम इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पहला सवाल मैं हल्दी के दूध से जुड़ा पूछना चाहूंगी कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अब इस मौसम में भी, इस वेव में भी हल्दी का दूध सही है मौसम को मद्देनजर रखते हुए? हल्दी चाहे जिस तरह से आप यूज करें, ये हमेशा लाभकारी है जी, क्योंकि टर्मेरिक में बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, यानी आपको हार्ट डिजीज में भी मदद करेगा, डायबिटीज की भी मदद करेगा और इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। तो इसलिए दूध में हल्दी डाल के पिएं, या हल्दी का इस्तेमाल मसाले के रूप में करें, या हल्दी का इस्तेमाल जिस तरह से करें, हल्दी हमेशा आपके लिए उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा। जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की आदत रहती है कि अगर कोई एक बार कह दे, और खास तौर पे अगर डॉक्टर्स कह दे कि ये चीज़ अच्छी है, तो ज़रूरत से ज़्यादा उसका सेवन करने लगते हैं। हल्दी वाले दूध के साथ भी हमने ऐसा देखा था कि लोग हल्दी वाला दूध दिन में 2-2, 3-3 बार पी रहे हैं, हल्दी को गर्म पानी में डालकर पी रहे हैं। तो अगर हल्दी का सेवन सही है तो क्या वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, या फिर जितना मर्जी उतना पीते जा? बिल्कुल नहीं, ऐसा है सौम्या जी कि जो संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। जहां भी आप अति करेंगे, अच्छाइयों की अति भी आपकी दुर्गति में तब्दील हो सकती है। तो इसलिए कभी भी अति का सेवन नहीं करें। ज्यादा हल्दी भी खाना कोई नहीं है, कम कम अमाउंट में हल्दी खाने की जरूरत है। ये नहीं कि दिन भर आप हल्दी पिए चले जा रहे हैं, उससे आपका इम्यूनिटी काफी इतना बढ़ जाएगा कि आपको कुछ होगा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जी, यू हैव टू बी रैशनल। विजडम के साथ किसी भी चीज को लेने से हमेशा आपके लिए फायदे का सौदा होगा, न कि आपाधापी में इतना ज्यादा आप ले लें कि वो लाभ के बदले उसमें हानि पहुंचने लगे। जी डॉक्टर साहब, अब विटामिन सी की टैबलेट्स के बारे में बात करते हैं। लोगों ने अपनी एक डाइट का हिस्सा बना लिया था कि विटामिन सी की एक गोली रोज खानी ही खानी है। कुछ लोग दिन में 2-2, 3-3 गोलियां भी खा रहे थे। तो ये विटामिन सी की टैबलेट्स कितनी मात्रा में ली जानी चाहिए, कितनी सही है? ऐसा है सौम्या जी कि एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन है गोली खाना। अगर विटामिन सी के स्रोतों पे आप जाएं और स्रोतों का सेवन करें, जो आपको, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप पॉकेट से उतने मजबूत नहीं हैं कि बहुत बड़े बड़े फल ला सकते हैं, चाहे सिर्फ नींबू बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अगर नींबू का भी सेवन करें, नींबू इज वेरी रिच इन विटामिन सी, आपको टैबलेट खरीदने की जरूरत नहीं है। आंवला है, संतरा है, ये सारी चीज़ें विटामिन सी से लबरेज हैं। तो प्रकृति ने आपको ऐसी उपादानें दी हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुरता से उपलब्ध है, तो उनका आप सेवन करें खाद्य रूप में। वो कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है बनिस्पत टैबलेट फांकने से, क्योंकि टैबलेट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होता है। ठीक है, अगर आप उतना नहीं ले पा रही हैं, फल नहीं ले पा रहे हैं, रेगुलर नहीं है, जिंदगी की आपाधापी चल रही है, जबकि इसमें कोविड में वो आपाधापी रही भी नहीं, कई लोगों का तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर में ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो इसलिए आराम से अपना डाइट प्लान करके विटामिन सी की कमी को आप पूरा कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, अब अगला सवाल मैं गिलोय से जुड़ा पूछना चाहूंगी। हमने ये देखा था कि दूसरी वेव के दौरान लोगों ने इस तरीके से गिलोय का सेवन किया था कि उनकी किडनी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा था। तो गिलोय का सेवन कितना करना चाहिए, किस एक पॉइंट के बाद वो हानिकारक हो सकता है? सौम्या जी, बिल्कुल आपका प्रश्न इतना माकूल है कि अति उत्साह में कभी कभी हम अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं
और जहां अपनी परिधि और सीमा हमने लांघी कि दुष्परिणाम आना शुरू हो जाएगा जी। तो कई बार गिलोय के अत्यधिक सेवन से लीवर को भी हमने प्रभावित होते देखा है। कई कई केस में लीवर डैमेज भी हुए हैं इस ज्यादा गिलोय के प्रचार से जी। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, गिलोय एक बहुत अच्छी चीज है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है। जैसा कि मैंने कहा कि सारी चीजों का सेवन कम कम मात्रा में मॉडरेट अवस्था में करना चाहिए, रैशनल तरीके से। ऐसा नहीं कि जब कोविड का आतंक ज्यादा है तो धुआंधार पिए जा रहे हैं, उसके बाद आपने बंद कर दिया। इसको आप जिंदगी के रूटीन में, जिंदगी की रोजमर्रा में अगर आप शामिल कर लेंगे तो फिर आपको बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम रहेगी। जी डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी चीज मैं यही जानना चाहूंगी कि गिलोय, विटामिन सी की टैबलेट्स, नींबू और हल्दी वाला दूध, ये कुछ ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स थे जिनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या कुछ और ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है? इम्यूनिटी बूस्टर्स का मतलब है कि प्रोटीन्स, विटामिन्स जितना रहेगा सब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जी। तो अगर आप एक अंडा रोज ले रही हैं तो प्रोटीन है, आप प्रोटीन ज्यादा ले रही हैं वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है। जी। अगर आप विटामिन्स जो हैं, जैसे विटामिन डी है, तो विटामिन डी धूप में होता है। अगर आप सवेरे का 1 घंटा का धूप आप ले रही हैं, 9-10 बजे का धूप, तो विटामिन डी मिल रहा है, वो इम्यूनिटी बूस्टर्स है। तो विटामिन सी बूस्टर है, डी बूस्टर है, प्रोटीन बूस्टर है। तो जितना खान पान की चीज जो प्रकृति ने, भगवान ने आपको इस धरती पर दिए हैं, उसका अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे, सारे का सेवन करने से आपका इम्यूनिटी लेवल, रेसिस्टेंस लेवल बढ़ेगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। अगर कोविड से बचाव के लिए आपके और भी कोई सवाल है तो आप हम तक भेज सकते हैं, जवाब वाली वीडियो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।